द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? लुक एट द पपीज़ एंड देयर मदर इन द पिक्चर। ये पपीज़ की तरफ देखो जो, और उनकी मम्मा के तरफ देखो जो पिक्चर में दिखा के है, जैसे कि बटरफ्लाई का भी है और डॉग का भी है। डू यू सी सम सिमिलैरिटीज़, क्या आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही है? कुछ ऐसे लग रहा है कि उनमें कुछ सिमिलर है, सेम है। Look at the butterfly and the caterpillar that has come out of an egg. Do you see any similarity? अभी कैटरपिलर को देखो और ये बटरफ्लाई को देखो, क्या तुम्हें लगता है उसमें कुछ सिमिलर है, कुछ सेम है? कैन यू टेल अ hen lays egg, chicks come out of those eggs. अभी देखो, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? hen lays eggs, जो मुर्गी है वो क्या देती है? अंडे देती है। और वो अंडे में से क्या निकलता है? छोटे छोटे चिक्स निकलते हैं। डू किटन्स कम आउट ऑफ एग्स, और यहाँ पे जो बिल्ली का बच्चा दिखा के है उसे क्या कहा जाता है? उसे किटन कहा जाता है। तो वो भी क्या अंडे में से बाहर निकलता है। द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, अ किड एंड फुल्ली ग्रोन गोट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट। जो गोट है और उसका बच्चा है, जैसे कि उसे किड बोला जाता है, क्या तुम्हें लगता है कि उसमें कुछ सेम है? क्या तुम्हें नज़र आ रहा है कि वो सेम है, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है? क्या वो दिखने में एक जैसे हैं? देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अ किटन एंड एन अडल्ट कैट। और उसी तरीके से अगर ऊपर वाले पिक्चर में देखोगे तो कैट और जो उसका बच्चा है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता है। These babies grow in their mother's tummy and are born from the mother's tummy too. ये जो बेबीज़ है, जैसे कि किटन है, किड है, ये मम्मी का जो टमी होता है उसमें उसकी ग्रोथ होती है, उसमें मम्मी के टमी में वो बड़ा होता है और फिर मम्मी के टमी से ही वो जन्म लेता है। दिस एनिमल्स डू नॉट ले एग्स, जैसे कि कैट है और गोट है, बकरी है, बिल्ली है, वो क्या है? वो अंडे नहीं देती है। बट सम एनिमल्स लाइक क्रो, स्पाइडर्स, लिजार्ड्स ले, लेकिन ऐसे कुछ एनिमल्स है जो क्या है? अंडे देते हैं, जिसका नाम क्या है? क्रो, स्पाइडर, लिजार्ड। क्रो कौवा, स्पाइडर तुम्हें पता ही होगा, और लिजार्ड मतलब छिपकली, ये क्या करती है? अंडे देती है। अ चिकन इज़ बॉर्न फ्रॉम अ एग, जो चिकन है, चिकन मतलब जो हैन है, उसके जो छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? चिकन कहा जाता है। अ चिकन इज़ बॉर्न फ्रॉम एन एग। एंट्स, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, स्नेक्स आर ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स। अभी एंट्स, चींटियाँ, बटरफ्लाइज, ठीक है, तितली, फिश मछली, फ्रॉग्स मेंढक, स्नेक सांप, ये सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं। बट वी डू नॉट ऑफन सी देयर एग्स, लेकिन हम उनके अंडे देख नहीं पाते। द एग्स ऑफ सम आर वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइनी। द एग्स ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइनी। जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनके जो अंडे होते हैं बहुत छोटे होते हैं और हमको कभी दिखाई भी नहीं देते। बहुत कम बार होता है कि हमें उसे देखने मिलता है। वी वुड हार्डली नोटिस देम, हम बहुत कम बार ऐसे होते हैं जैसे कि हमें उन्हें देखने मिलता है। सो वी डू नॉट कम टू नो दैट दिस एनिमल्स ले एग्स, इसीलिए हमें पता नहीं चलता कि ये एनिमल्स क्या है? अंडे देते हैं। बट वी नो फॉर श्योर दैट अ हैन ले एग्स, लेकिन हमें पता है कि जो हैन है वो क्या करती है? एग्स देती है, अंडे देती है। हर एग्स आर बिग इनफ टू बी ईजीली सीन, और क्योंकि उसके अंडे बड़े होते हैं जो हम ईजीली नोटिस कर सकते हैं, ईजीली देख सकते हैं। अ न्यू टर्म, हैच। When a hen sits on eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. Hatch का मतलब HATCH, हैच का मतलब क्या है? जब हैन अंडों पे बैठती है उन्हें वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए, जिसमें से क्या निकलने चाहिए? उसके बच्चे चिकन निकलने चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? उसे हैचिंग कहा जाता है। अ हैन ले एग्स, वार्मथ इज नेसेसरी फॉर द चिक्स टू ग्रो इनसाइड द एग। अभी हैन क्या करती है? अंडे देती है, और उसको वो अंडों को गर्म करना क्यों ज़रूरी होता है? कि जब तक वो गर्म नहीं होंगे उसमें से
क्या होगा कि चिक्स नहीं निकलेंगे और जो चिकन से उसकी ग्रोथ नहीं होगी। आफ्टर लेइंग देम देन द hen sits on the eggs टू कीप देम वार्म। तो इसके क्या होता है कि जब मुर्गी अंडा देती है उसके बाद क्या वो उस पर बैठती है ताकि वो उसे गर्माहट दे सके, और गर्म होने पे ही चिकन्स हमको मिलेंगे, मीन्स चिकन्स की ग्रोथ होगी और वो अंडे से बाहर निकलेंगे। द चिक्स इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग, और जो चिक्स होते हैं, चिकन्स होते हैं, वो अंदर अंडे के अंदर क्या होते रहते हैं, उनकी ग्रोथ होती रहती है, वो बड़े होते हैं। When its growth is complete, the chicks break the eggshells and come out। और पूरी तरीके से जब चिकन बड़ा हो जाता है, जब पूरी तरीके से उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, तब वो क्या होता है, अंडे से बाहर आ जाता है। The hen looks after its chicks till they grow a little bigger। और hen अपने बच्चों की तरफ, चिकन्स की तरफ कब तक ध्यान देती है, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। लिटिल बिगर मीन्स जब तक ज़रूरी होता है तब तक मुर्गी ही वो बच्चों का ध्यान रखती है। डू यू नो, क्या आपको पता है, व्हेन एन hen इज़ हैचिंग हर एग्स शी बिकम्स एग्रेसिव फॉर फियर ऑफ द सेफ्टी, शी अटैक्स एनीवन हु ट्राइज टू गो नियर द एग्स। क्या आपको पता है, जब मुर्गी अंडे पे बैठी हुई होती है, हैचिंग करती है, तब क्या होता है कि अगर उसके पास कोई जाता है तो वो क्या करती है, एग्रेसिव हो जाती है और उसको काटती है। सेफ्टी क्यों काटती है, क्योंकि वो सेफ्टी अपने बच्चों की रक्षा करना चाहती है। यूज़ योर ब्रेन पावर, व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दी hen एंड हर चिक। अभी आप सोचो कि मुर्गी और उसके जो बच्चे होते हैं, चिकन्स होते हैं, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है। नेक्स्ट टर्म है मेटामॉर्फोसिस। अभी मेटामॉर्फोसिस क्या है, देयर आर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन अ गोट एंड इट्स किड एंड बिटवीन अ hen एंड हर चिक। अभी गोट और उसका जो बच्चा होता है, बछड़ा होता है, उसमें क्या है, किड में सिमिलैरिटीज़ होते हैं, कुछ ना कुछ सेम होता है और मोस्टली वो सेम ही दिखते हैं। उसी तरीके से hen और चिकन्स भी सेम ही होते हैं। हाउएवर अ कैटरपिलर एंड अ बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट। लेकिन उसी जगह कैटरपिलर और बटरफ्लाई को देखोगे तो वो एक दूसरे से बहुत अलग होती है। Thus in some animals the young one grows into an adult animal that looks very different from the young one. This change of form is called as metamorphosis। उसी तरीके से कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, दी यंग वंस, जो छोटे होते हैं, वो यंग वंस ग्रो इनटू एन अडल्ट, जब छोटे होके जब वो बड़े हो जाते हैं, एक अडल्ट बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, दैट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी यंग वन। अभी बटरफ्लाई और कैटरपिलर में देखोगे तो कैटरपिलर छोटा था तब कैसे दिखता था, उसको पंख ही नहीं दिखेंगे। उसी जगह अगर बटरफ्लाई को देखोगे तो दोनों में कितना बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा अलग दोनों दिखाई देते हैं। तो इसीलिए जब छोटा बच्चा और बड़ा अडल्ट, बड़ा, तो इसमें क्या, बड़े एनिमल में बहुत ज़्यादा जब फ़र्क दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। Butterflies of various shapes and beautiful colors are a part of the environment। जो बटरफ्लाइज है, अलग अलग शेप्स के हमें बटरफ्लाई दिखने मिलते हैं, एज वेल एज कलर्स भी उसके अलग होते हैं, तो वो क्या है, एनवायरनमेंट का पार्ट है। दे लीव देयर लाइफ अमॉन्ग प्लांट्स, और वो एक पेड़ से दूसरी पेड़ पे जाकर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। एज बटरफ्लाइज ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेजेस। जब बटरफ्लाई बड़ी होती है तो वो उनके 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एग। दिस आर एग्स, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। अभी ये 4 स्टेजेस में से बटरफ्लाई होते हुए बड़ी होती है, छोटे से अंडे में से निकल के लार्वा बनती है, उसके बाद प्यूपा एंड देन अडल्ट। द अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई। जो अडल्ट स्टेज है उसे क्या कहा जाता है, उसे बटरफ्लाई कहा जाता है। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज़ वेरी कॉमन वन। जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है वो जैसे कि दिखाया गया है वो बहुत कॉमन है और हमें ईजीली देखने के लिए मिलती है। Let us take it example to see how the growth of butterfly takes place। चलो तो हम देखते हैं कि बटरफ्लाई की ग्रोथ किस तरीके से होती है। The female plain tiger butterfly lays an egg on the milkweed। अभी जो फीमेल प्लेन बटरफ्लाई होती है वो अपने अंडे कहाँ पे देती है, मिल्कवीड। यहाँ पे दिखा के है, देखिए यहाँ पे ही दिखे, मिल्कवीड, रूई लीफ। In 6 to 8 days, the larva
इमर्जेस फ्रॉम दी एग। अभी यहाँ पे रुई का जो लीफ होता है उस पर वो अंडे देती है बटरफ्लाई, और 6 से 8 दिन में वो अंडे में से निकल के क्या लार्वा बन जाता है। द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम दी एग, लार्वा बनता है। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। अभी जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का उसे क्या कहा जाता है, उसे कैटरपिलर कहा जाता है। व्हेन द कैटरपिलर कम्स आउट ऑफ द एग इट इज़ हंग्री। जब कैटरपिलर बाहर आता है एग के तो वो क्या होता है, हंग्री होता है, उसे भूख लगी हुई होती है। इट बिगिन्स टू निबल एंड ईट द वेरी लीफ ऑन विच इट इमर्जेस फ्रॉम द एग। अभी जिस लीफ पे वो आता है, अंडे में से बाहर निकलता है, उसी लीफ को वो खाना शुरू कर देता है। इट बिगिन्स टू निबल एंड ईट द वेरी लीफ ऑन विच इट इमर्जेस फ्रॉम द एग। इट ईट्स वेरी फास्ट सो इट्स ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड। वो इतने जल्दी वो पत्ते को खा लेता है कि उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है। अ न्यू टर्म माउल्ट, टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक अ वे फॉर न्यू ग्रोथ। टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ। अभी माउल्ट का मतलब क्या है कि जो ओल्ड स्किन होती है, अगर सांपों को देखोगे तो वो अपनी स्किन निकाल के दूसरी स्किन आ जाती है, उसे कुछ कहा जाता है। तो उसी तरीके से माउल्ट है कि क्या जो ओल्ड स्किन है वो निकल जाती है और नई स्किन आती है। द कैटरपिलर ऑफ अ प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रोज सो रैपिडली इन दी फर्स्ट 2 or 3 days। कैटरपिलर जो होती है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रोज सो रैपिडली इन दी फर्स्ट 2 to 3 days। जो कैटरपिलर है, कौन सी वाली, प्लेन टाइगर बटरफ्लाई वाली, वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, ग्रो करती है, 2 से 3 दिन में ही ग्रो हो जाती है। दैट इट डज़ नॉट फिट इन इट्स स्किन एनी मोर। क्यों? क्योंकि वो 2-3 दिन में ही इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अपने स्किन में, उसकी स्किन फट जाती है और वो फिट नहीं हो पाती वो स्किन में। बट अंडर द ओल्ड स्किन अ न्यू स्किन लूज स्किन इज फॉर्म फॉर गोइंग ऑफ द कैटरपिलर। और जो ऊपर वाली स्किन होती है उसमें वो फिट नहीं बैठ पाती करके वो क्या हो जाती है, निकलना शुरू हो जाती है। और वो ओल्ड स्किन के अंदर लूज स्किन मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि जिसमें वो कैटरपिलर फिट आ पाएगा वैसी स्किन डेवलप होती है। देन द कैटरपिलर शेड्स दी ओल्ड स्किन। और फिर कैटरपिलर क्या करती है, जो ऊपर वाली स्किन होती है वो फट जाती है और अपने आप ही निकल जाती है। दैट इज इट माउल्ट्स। Again it begins to glow above the leaf and continues to grow rapidly. In 2 or 3 days it molts a second time। और फिर से क्या हो जाता है कि वही लीफ पे वो कैटरपिलर बहुत जल्दी ग्रो करने लगता है, और 2-3 दिन बाद क्या होता है, सेकेंड टाइम माउल्ट होता है। सेकेंड टाइम माउल्ट मतलब क्या होगा कि जो ऊपर वाली स्किन निकल जाएगी और दूसरी जिसमें वो फिट आ पाएगी वैसी स्किन डेवलप होगी। इन दिस वे इट माउल्ट्स 4 times। और इस तरीके से 4 बार माउल्ट होता है। इट रिमेन्स इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days। और कैटरपिलर स्टेज में 10 से 12 दिन तक ये बटरफ्लाई क्या एज अ कैटरपिलर रहती है। जस्ट बिफोर द लास्ट माउल्ट, लेकिन लास्ट माउल्ट से पहले क्या होता है, द कैटरपिलर वेव्स अ बटन ऑफ सिल्कन थ्रेड ऑन द स्टॉक ऑफ द लीफ एंड हैंग्स इटसेल्फ फ्रॉम इट। और उनमें से वो कैटरपिलर में से एक सिल्कन थ्रेड जैसा एक ये निकलता है, जिसको वो क्या करती है, वो जो पेड़ होता है उसमें से एक स्टेम बोल सकते हो, डंडी बोल सकते हो, उससे को खुद को लटका लेती है, वो हैंग हो जाती है। When it molts this time it forms a pupa which is the next stage of its growth। और जब वो लटकने लगती है वो डंडी से, यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है, तो तब क्या होता है कि वो लास्ट टाइम नहीं बोलते हो, 1 मिनट। व्हेन इट माउल्ट्स दिस टाइम इट फॉर्म्स अ प्यूपा। जब वो लटकने के बाद माउल्ट होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्यूपा कहा जाता है, जो नेक्स्ट स्टेज है उसका, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ। अ प्यूपा ऑफ अ बटरफ्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज चर्सिल्स। उसे और क्या कहा जाता है, बटरफ्लाई। अ प्यूपा ऑफ अ बटरफ्लाई, जो प्यूपा स्टेज है उसे और क्या कहा जाता है, चर्सल्स कहा जाता है। इट रिमेन्स इनसाइड द चर्सल्स फॉर द नेक्स्ट 11 days। और ये चर्सल्स के अंदर वो अगले 11 से 12 दिन रहती है। इट डज़ नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। लेकिन प्यूपा स्टेज में वो कुछ भी नहीं खाती, मीन्स 11 से 12 दिन वो कुछ नहीं खाती। इट डज़ नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। हाउएवर इनसाइड द चर्सल्स इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक्स प्लेस। और ये स्टेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें आ जाते हैं। द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स कंप्लीटेड इनसाइड द चर्सल्स। और ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि बटरफ्लाई टाइगर
प्लेन टाइगर्स, ग्रोथ ऑफ दी प्लेन टाइगर गेट्स कंप्लीटेड, और इस तरीके से उसकी ग्रोथ उसके अंदर पूरी हो जाती है। और फिर देन द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द चर्सेस, और फिर अडल्ट बटरफ्लाई जो हम तितलियाँ देखते हैं उस तरीके की तितली हमें प्यूपा स्टेज के बाद 11 से 12 दिन बाद देखने मिलती है। इट नाउ हैज़ 4 अट्रैक्टिव विंग्स, और अभी उसके पास, जब बटरफ्लाई को हम प्यूपा स्टेज के बाद देखेंगे तो 4 अट्रैक्टिव विंग्स होते हैं और 6 लॉन्ग लेग्स होते हैं और 6 पैर होते हैं। आफ्टर ऑल बटरफ्लाइज गो थ्रू दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ, और पूरी बटरफ्लाई जितने भी हम देखेंगे वो इसी स्टेज में से होकर जाती है। डू यू नो, for each type of butterfly, the type of plants on whose leaf its female will lay eggs is fixed. For each type of butterfly, जैसे कि अलग अलग प्रकार की बटरफ्लाई है तो उनके प्लांट्स भी क्या होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं कि किस प्लांट पे वो अंडे देंगी। The time the larva take to emerge from the egg is different from the different types of butterfly. The time the larvae take to emerge from the eggs, जिस तरीके से एग्स फॉर्म होते हैं उसमें भी क्या है, टाइप्स होते हैं और डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा। देर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन कैटरपिलर्स में भी बहुत अलग अलग वैरायटी हमें देखने मिलेगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, और बहुत अलग अलग कलर्स के कैटरपिलर्स हमें देखने मिलेंगे। देयर बॉडी इज़ लॉन्ग, किसी की बॉडी लॉन्ग होती है, कोई हेयरी होते हैं जिन पे बाल होते हैं। वेरियस बटरफ्लाइज, यहाँ पे बटरफ्लाइज की इमेजेस देखें। आफ्टर वी हैव क्लीन द ग्रेन वी बाय वी स्टोर इट। ओके, ये यहाँ तक आपका लेसन कंप्लीट होता है, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।